Welcome to Plutiston and today we are covering Riemann-Tiemann reaction. आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, इसके यूजेस क्या हैं और ये रिएक्शन एक्चुअली होती कैसी है। तो सबसे पहले रीमन-टीमन रिएक्शन है क्या? रीमन-टीमन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है एस्पिरिन का रॉ मटेरियल बनाने के लिए, जो है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन में पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी एक प्रोडक्ट मिलता है, पर हमारे लिए जो मेजर इंपॉर्टेंस रखता है एस्पिरिन एज अ रॉ मटेरियल के लिए, वो है हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। एस्पिरिन का इस्तेमाल होता है आपकी दवाइयां बनाने के लिए जो आपका ब्लड को थिन करते हैं, यानी कि एक ब्लड थिनिंग एजेंट्स होते हैं, और ये आपका इस्तेमाल आती हैं हार्ट अटैक जैसी बाकी चीजों को प्रिवेंट करने के लिए। सो इस रिएक्शन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए वो है फेनॉल, और ये कंपाउंड आपका बनाता है जिसको अभी हमने बताया कि ये है हमारा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जिसको पॉपुलरली बुलाया जाता है सेल्डिहाइड के नाम से, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये हमारा माइनर है। तो पहली चीज, आखिर ऐसा क्या है, हम अभी भी समझे हैं कि जो बेंजीन है वो हमारी देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहा हूँ तो पैरा प्रोडक्ट जो हमारे बनते हैं वो यूजुअली मेजर होने चाहिए, पर यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो एक्चुअली ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसका फंडामेंटल रीजन ये है कि यहाँ पर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोक्सी हाइड्रोजन के बीच होती है आपकी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और यही हमारा रॉ मटेरियल है एस्पिरिन के लिए। अब आखिर इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है? सो एज फॉर द मैकेनिज्म, हमारे पास यहाँ पर क्लोरोफॉर्म है, जिसको हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, HCl Cl Cl और इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल बेस। क्योंकि यहाँ पर आपके पास 3 Cl है, these 3 Cl अप्लाई इंडक्टिव इफेक्ट। उस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगता है। इस इंक्रीज पॉजिटिव चार्ज के चलते हाइड्रोजन से कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करना शुरू कर देता है, एंड हाइड्रोजन के ऊपर भी और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन नेगेटिवली चार्ज होने लगता है, जिस वजह से दिस हाइड्रोजन बिकम्स एसिडिक इन नेचर। और अगर एसिडिक है तो होगा क्या? कोई भी बेस किसी भी एसिडिक प्रोटॉन पर अटैक करेगा और ये बनाता है आपका वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट which goes outside and we get Cl3 नेगेटिव आयन। अब ये जो आयन है ये इतना ज्यादा स्टेबल है नहीं, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास है एक्स्ट्रा ये जो Cl है, इनमें जो एक Cl है, क्योंकि क्लोरीन आपके बहुत अच्छे लीविंग ग्रुप है, वो एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन लेकर चले जाता है एट लीस्ट बिहाइंड CCl2। इसको बोलते हैं आपका डाई क्लोरोकार्बीन, जो कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट और मेजर ड्राइविंग फैक्टर है। इसी की वजह से ही पूरा रिएक्शन फॉर्मेशन होगा, और यही हमारी नेचर में क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है। सो जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक कार्बीन बेंजीन के कांटेक्ट में आती है, जहां पर आपका फेनॉल ऑलरेडी सॉल्यूशन में फिनॉक्साइड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि उसकी स्टेबल फॉर्म है। यहां पर हमारे पास है कार्बीन, डबल बॉन्ड्स की जगह बदल लेते हैं, एंड आई हैव CCl2 हियर। अब क्योंकि नेचर में इलेक्ट्रोफिलिक है, ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां शिफ्ट करता है और बेंजीन न्यूक्लियोफिलिकली कार्बीन पर अटैक करता है और फॉर्म करता है आपके पास CCl2 पॉजिटिव, ठीक है, दिस फॉर्म्स योर CCl2 पॉजिटिव। उसके बाद यहां पर जो आपके पास पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ है, उस पॉजिटिव चार्ज को सफाइस करने के लिए हमारे पास यहाँ एक नियर बाय हाइड्रोजन मौजूद है, और कार्बन पर भी, कार्बन के पास अब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं जो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन आपकी न्यूट्रल थी
और यहाँ पर जब बेंजीन ने अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट की है तो इसके ऊपर अब जो चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज है। तो अपनी एरोमेटिसिटी रिस्टोर करने के लिए बेंजीन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और कार्बन इस हाइड्रोजन को अटैक करता है, जिससे ये बनता है फेनॉल। ये कंपाउंड आ गया यहाँ। ऑक्सीजन अपनी पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस लेता है and it forms O negative and this is your CHCl2। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें इसे सिर्फ बेसिक सोल्यूशन में हाइड्रोलाइज करना है और हाइड्रोलिसिस में we'll lose out those 2 Cl माइनस जो हमारे पास पहले थे, और ये जो फिनॉक्साइड आयन है यहां पर आपके पास आएंगे CH 2 moles of OH because you have removed 2 Cl। अब क्योंकि एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, it will take part into dehydration and they will get removed as water molecule, और ऐसा होने के बाद it will turn into aldehyde CHO, और बेसिक सोल्यूशन में वाटर के हाइड्रोलिसिस की वजह से you will get H plus and this will be our final compound which is our orthohydroxy benzaldehyde। सो आई होप अब ये मैकेनिज्म आपको क्लियर होगा। हमने समझा कि मैकेनिज्म होता कैसा है, इसमें कौन कौन से इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हैं, रिएक्शन होती कैसे है और अल्टीमेटली इसका यूज क्या है। So if you still have any doubts, you can add it to the comment section and we'll get back to you। और अगर आपके दिमाग में कोई और भी नया टॉपिक है जिसके लिए आप चाहते हैं वीडियो बनाए, please also add it to the comment section and we'll get back to you। Thank you for joining us for today।